गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में बात कर रहे थे, चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल। नहीं तो पोलिनोमियल पे जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था हम लोग ग्राफ भी थोड़ा सा देख लिए, है कि नहीं। ग्राफ पर भी बात किए। जब क्लास 10th में जाएगा तो लिनियर का ग्राफ अलग बताएंगे खींचने के लिए, वो सब भी बताएंगे। अभी जो है क्या था, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ था। ग्राफ इस तरह से दे देते थे, ऐसे अपना जितना बार कर्व होता था, जितना बार जहाँ कटता था एक्स एक्सिस पर, उसको कह देते थे उतना जीरो जो है। लेकिन अभी ऐसे क्यों होता था, काहे ऐसे, क्या ग्राफ कैसे हम लोग खींचेंगे, तो उस पर अभी डिस्कस नहीं किया गया। उस पर भी डिस्कस हम लोग आगे चल कर करेंगे पोलिनोमियल से। तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जितना भी उसका कॉन्सेप्ट था बता दिया गया है, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी आशा करते हैं उतना प्रैक्टिस करवा दिया गया है छोटू, कि आप आसानी से कर सकते हैं चीज़ें को कवर। तो हम लोग नया चैप्टर के मिलते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल्स का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टराइजेशन करना। तो आप जानते थे, इसके पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, पोलिनोमियल्स पढ़े थे, है कि नहीं। उसका डिफिनेशन वगैरह पूरा देख लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या कहता है, इसका मतलब क्या, यानी कोई चीज़ का फैक्टर करना। यानी ये टर्म निकला है कहाँ से छोटू, फैक्टर से निकला। तो आप तो जानते हैं फैक्टर का मतलब तो बताया गया था, है कि नहीं। फैक्टर के मतलब तो बताया गया था कि दो आप पोलिनोमियल, अब फैक्टर का है तो फैक्टर किस में बात करें, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल के बात करें। और वो वाला वो फैक्टर बच्चा वाला फैक्टर होता है कि 12 के फैक्टर निकाल के बता देता, वो वाला नहीं निकाल, हम लोग पोलिनोमियल्स वाला देखना है तो पोलिनोमियल्स की बात करेंगे फैक्टर का। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर में बात किए थे कि फैक्टर थ्योरम में ये चीज़ चला था कि अगर दो को पोलिनोमियल्स लेते हैं, px और gx पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक px अगर पोलिनोमियल्स लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लें एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लेते हैं। तो कह दें कि और gx अगर कोई ले लेते हैं, gx अगर ले लेते हैं, मान लिया जाए आपका x माइनस 1 ले लेते हैं, gx आपका x माइनस 1 लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप px पोलिनोमियल लिए हैं और gx पोलिनोमियल लिए हैं। ये दोनों पोलिनोमियल को अगर px पोलिनोमियल को gx पोलिनोमियल से भागा दीजिएगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम तो यही कहा था, अगर उसका रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका जो है क्या है, फैक्टर है px, है कि नहीं। वास्तविक तो यही बात हो रहा था ना। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, तो इसका मान लिया जाए x माइनस, क्वेश्चन में ही कह दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल को e0 कर रहा हो तभी ना फैक्टर है। तो यानी x माइनस 1 बराबर 0 कर रहा हो, तो x बराबर कितना 1 होगा। अब 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कीजिए, बात समझ में आ रहा। तो पुट करेंगे छोटू, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 3 गुने 1 प्लस 2, तो यहाँ से 1 माइनस 3 गुने 1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 2 1 3 और 3 माइनस 3 बराबर क्या आया 0, 3 में से 3 गया 0 आएगा कि नहीं। इसका मतलब कह देंगे कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। बात समझ में आया। फैक्टर का मतलब समझे कि फैक्टर उसको कहते हैं कि जो पोलिनोमियल को 0 कर रहा, तो कौन कर रहा है, x माइनस 1 कर रहा, 0 कर रहा, पोलिनोमियल को जो 0 कर रहा वही फैक्टर उसका कहलाता। बात समझ में आया। तो ये हम लोग फैक्टर पर भी बात किए थे, तो फैक्टर का भी वही डिफिनेशन लिखेंगे छोटू। बात समझ में आ रहा कि लेट px एंड gx आर द टू पोलिनोमियल, और जिस तरह से उसमें फैक्टर थ्योरम में लिखा थे वही एकदम एग्जैक्ट लिखना। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो कहानी आपका फैक्टर पर है। फैक्टर का मतलब तो समझ गए कि फैक्टर का मतलब यही है कि दो पोलिनोमियल दिया हुआ है, px और gx है। तो अगर px का ये फैक्टर है, क्वेश्चन में कहता है कि फैक्टर है, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 से जब भागा देंगे तो पूरी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 है। रिमाइंडर 0 आएगा, यानी पूरा वैल्यू पोलिनोमियल का 0 आ जाएगा।
बस समझ में आ रहा। इसमें x माइनस वन बराबर 0 कीजिए तो x बराबर 1 पुट कीजिए 0, तो इसका मतलब 0 कौन कर रहा है, x माइनस वन ही में कर रहा है, तो x माइनस वन इसका फैक्टर हो। क्लियर है कि नहीं? ये तो बढ़िया से आप लोग के आशा करते समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन के टर्म। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि कोई भी आप कितना हो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल रहे लिखा हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, समझ रहे, मतलब हार्ड, जो हार्ड प्रॉब्लम नहीं कहते, प्रॉब्लम बहुत हार्ड। तो कितना हो कॉम्प्लेक्स आपका पोलिनोमियल दिया हुआ रहे उसको हम लोग को फैक्टर करना है, यानी कहने का मतलब है उस एक्सप्रेशन को छोटा रूप में बदलना है। बात समझ में आ रहा? उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी वास्तविक बात में अगर छोटा लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि अगर कोई भी पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है उसको अगर आप जितना उसका डिग्री है उस डिग्री से सबसे छोटा डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को फैक्टराइजेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी जितना आपका डिग्री है, मान लिया डिग्री 2 है तो 2 डिग्री से 1 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे तो ज़्यादा संभव नहीं। तो जितना डिग्री रहेगा सबसे से जितना संभव है आपको कन्वर्ट करना, उतना में आप कन्वर्ट किए, वही आपका फैक्टराइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा? जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसी को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, एक्स का कोफिशिएंट -3 और इस तो कांस्टेंट है। तो हम लोग जब बीच वाला टर्म को तोड़ते हैं तो इसका कांस्टेंट टर्म गुने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, तो 2 गुने 1 2 होगा कि नहीं। अब इसके एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टर जो कहते हैं, जो भी फैक्टर ही बोलिएगा, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से कितना होगा, 1 मरते हैं। हमको जोड़ या घटा करके, ध्यान दीजिएगा, जोड़ या घटा करके हमको लाना है कितना 3x, जोड़ या घटा के लाना है कितना 3x। तो ये जो है 3x कैसे आएगा, 2 और 1 3 हो रहा। अब ये पर बात पर डिपेंड करेगा कि माइनस में रखेंगे कि प्लस में रखेंगे। बात समझ में आ रहा? माइनस में रखेंगे कि प्लस में रखेंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा। अब ये इसमें डिमांड क्या चीज़ का, माइनस का, तो -2 और -1 रखेंगे तभी ना 3 आएगा। 3 तो आ गया, बोलिएगा x करने से अपन मन से जोड़ेंगे, तो अपन माइनस जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक में महसूस करना चाहते हैं तो देखिए कैसे महसूस होगा। जैसे -2 और -1 लिख दिए, वास्तविक बात में जिसको पूरा को आप a मानते हैं, a गुने कांस्टेंट टर्म कर दी, तो वास्तविक में 2x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, इसको पूरा गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर। तो 2 को तोड़े हैं, तो 2 को तोड़े तो किसके साथ, 2 और -1 में तोड़े, तो हमको बीच में 3 लाना, तो -2 और -1 लाना, -2 और -1 तब 3 आएगा। अब हमको x, तो x इसमें कै गो x है, 2, तो एगो x इसके साथ भेज देंगे, एगो x इसके साथ भेज देंगे। देखिए तो दोनों के गुना कीजिए, क्या इसके बराबर है। अब साइन में चेंज है, साइन सही है, देखिए दोनों गुना कर, माइनस गुने माइनस प्लस 2 गुने, देखिए ना माइनस गुने माइनस दोनों गुना कर दिए, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2x गुने 2x स्क्वायर आएगा, इसके बराबर है। तो जो भी बीच वाला टर्म तोड़ते हैं, गुना करने के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट में अगर नहीं आता है तो आप जो तोड़े हैं वो बहुत 100% गलत है। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ मोटा मोटी समझा रहे हैं। फैक्टराइजेशन जब चलेंगे तो सब टाइप में बताएंगे और वहाँ बहुत सारे नंबर सब क्वेश्चन करवाएंगे। एक समय आएगा कि अपने आप सोचने का टेंडेंसी आपका बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन थोड़ा लगता होगा कैसे, लेकिन वहाँ बारी बारी से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा। बात समझ में आ रहा? कुछ नहीं करते हैं, ई गुने ई कर देते हैं, आई करके जोड़ या घटा के इसको लाना है, और जो जोड़े हैं उसको गुना करके इसको चेक करना है दोनों बराबर हो रहा है कि हो रहा है तो सही, नहीं हो रहा गलत कर रहे हैं। तो इसके मतलब ये चीज़ है छोटू कि यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह से आएगा। देखिए x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस x कॉमन लेते हैं तो इसको देखिए 1 मिनट, 1x स्क्वायर माइनस 3x को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 1x,
3x को 2x माइनस 1x लिख सकते हैं और प्लस 2 लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन, 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x कॉमन तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2 बचेगा। दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 2, फिर क्या कॉमन x माइनस 1, यही कॉमन होगा नहीं। दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ से ही बाहर खींच लिए इसे, तो कुछ ही बचा x बचा। ई वाला जो था, ई वाला इतना x माइनस 2 दोनों में है कि नहीं, इसको हम खींच लिए, उड़ा लिए, मान लिया खत्म कर दिए, तो ये कर लो ऐसे कर दिए, मान लिया मिटा दिए, खत्म हो गया। खत्म कोची बचा, x माइनस 1, x बचा, सिर्फ अभी तो x बचा तो x लिख दिए, कोई दिक्कत। मान लिए इसको भी तो बाहर निकाले थे, दोनों को निकाले थे ना, x माइनस 2 तो इसको भी खत्म कर दिए, कोची बचा माइनस 1। बस समझ में आया। तो ये आपका कितना हो गया छोटू, तो यहाँ से लिख देंगे x माइनस, ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, नहीं कि आप भी उसी मन लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। x माइनस 2 होगा कि नहीं, दोनों में x माइनस 2 x माइनस, दोनों में 2 कॉमन, तो x माइनस 2 कॉमन लिख दिए, x माइनस 1 बच गए। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आया। तो इससे क्या हम लोग के पता चला, इससे यही पता चल रहा है कि कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो रहे, उस डिग्री को कन्वर्ट करके छोटा डिग्री में बदलना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या इसका डिग्री कितना था, 2, लेकिन इसका डिग्री कितना हो गया, हुआ है कि नहीं, बात समझ में। तो जो पहले से गिवन पोलिनोमियल दिया था उससे डिग्री कम करके आप बनाए, इसका मतलब उसको तोड़ दिए, फैक्टर कर दिए, बात समझ में आ रहा है। उसको क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, यही आपका क्या है, फैक्टराइजेशन का है। बात समझ में आ रहा है, महसूस पता चला कि नहीं। तो ये है, तो अब हम लोग कुछ जो है डिफिनेशन पर इसका चर्चा कर लेते हैं छोटू, जो है इसका डिफिनेशन पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आया, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बिटा देना। मेन देखिए समझ, डिफिनेशन तो है अपना है, बुक से भी लिखा सकते हैं, कोई भी, उससे नहीं, मेन समझना है। कोई फैक्टराइजेशन का मतलब पूछे तो यही आपको उसको जवाब देना है कि जितना उसका डिग्री होगा उस डिग्री को हमको बदल देना सबसे कम डिग्री। जैसे 10 डिग्री है तो इतना छोटा कर दे, जितना संभव उतना छोटा कर दे, वही फैक्टराइजेशन हो। जैसे 2 डिग्री है तो 1 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 रहेगा तो और एक में भी 5 को एक में भी ला सकते हैं, छोटा से छोटा करते जाएंगे, होगा वो देखिएगा सिस्टम। उसी को हम लोग क्या करें, फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए ये मोटा इतना हो, अब इसको की करेगा, फूल चाकू को लेके एकदम पूरा छोटा छोटा पीस बना देगा, भून भान के खा जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो, फैक्टर कर दिया। और फिर अब तुमको मान लिया जाए छोटा छोटा कर दिया तो क्या उसको जोड़े जाएगा, तो जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता, जोड़ देगा, है ना, जोड़ेगा, छोड़ देगा। मतलब संभव एक, मतलब मोटा मोटी कर रहे हैं, जितना आपके शरीर में पार्ट है, यही नहीं कर रहे ब्लड बाहर निकल जाएगा तो फिर कैसे छूटेगा। मतलब कहने का मतलब, समझाने का मतलब, कोई आज लकड़ी, तो लकड़ी को ऐसे ऐसे पूरा आप काट दिए, पूरा पार्ट को हटा दिए और उसको फिर आप जोड़िएगा, लकड़ी जुड़ जाएगा, लेकिन कुछ ना मटेरियल कमेगा, लेकिन तो सिस्टम जैसे पहले था वैसे ला सकते, संभव है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वेट वगैरह, मास वगैरह कमेगा। अब जैसे 50 किलो का था तो 50 किलो के, अब जैसे बर्तन ले लिए तो 50 किलो में अब कुछ ना कुछ कम काटे होंगे आरी से, तो उसका पार्टिकल्स तो निकला हो, है कि नहीं, तो कमा होगा, उस तरह। जैसे आप देखते हैं गांव में क्या होता है, गांव में क्या करेगा, बच्चा जाएगा, मतलब पैसा होता है, देखते हैं पैसा आटा लेना, पैसा चावल लेना, ये सब चलता है ना, तो पैसा ले जाएगा तो कुछ ही करेगा, जानते हैं, देगा कटोरा या जो चीज़ से भी एगो बर्तन उठाएगा, दे दिया। अब मान लिया आप किसी को दिए, एकदम दाब के आटा ठच के दे ले जा है, भर दिए, है कि नहीं, आटा पूरा उस तरह से कंप्लीट करके उसको दे दी। जब आपका बारी रहा वो देने लगा तो बस ऐसे कहीं कटोरा डाला, उठा के आपको दे दी, तो मास में कमेगा कि नहीं कमेगा, क्योंकि आप उसको दाब के दिए थे, अब आपको डायरेक्ट कटोरा उठा के उसी से दे रहा है, लेकिन कम गया मास, काहे कम, क्योंकि आप जो फोर्स लगा के उसको दाब के दे रहे थे, वो दाब के तो दिया नहीं, तो ऐसे ही के ऊपर से डाला नहीं, निकल। गाँव में यही होता, तो उस तरह से कह सकते हैं, वो मतलब लॉजिक थोड़ा सा समझाने के लिए वो बताया गया था।
अभी नहीं कि जाके करो चाकू को भोंक भाग के जान मार दीजिए और उसको कहिएगा कि हम सारे बोले हैं कि उसको जोड़ने के लिए, तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं छोटू, इसमें क्या लिखा है इसके अनुसार भी थोड़ा सा चल जाते हैं। लिखिएगा, फैक्टर ही लिख लीजिए। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स भी टू पोलिनोमियल ले लेते हैं, we say that या let px and qx टू पोलिनोमियल लेते हैं, then we say that तब इतना नहीं लिखेंगे, लंबा चौड़ा इसमें मिला, then qx is a factor of px, qx फैक्टर होगा px का यदि if qx is divided by, तब होगा फैक्टर यदि if, फैक्टर तब होगा यदि if qx is divided by या डिवाइडेड बाई px, qx को भागा किससे दिया जा रहा, px से दिया जा रहा, तब उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये तो फैक्टर थ्योरम में भी डिफिनेशन बताया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं। तो यही लिखें कि लेट px और qx दो पोलिनोमियल मान लिए हैं, तब qx जो है उसका फैक्टर है px का, यदि दो को पोलिनोमियल मानते हैं, एगो px है वो qx, दो को पोलिनोमियल मानते हैं, तब qx जो होगा उसका फैक्टर होगा px से, तब जब qx को डिवाइड करेंगे px से तभी होगा, ऐसे तो फैक्टर हो नहीं सकता। तो ये आपका डिफिनेशन रहा। एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, अभी जैसे x-2 और लिख सकते हैं एग्जांपल अभी दिए थे क्या चीज का, x-1 का दिए थे, x-1 इज, ऐसे भी लिख सकते हैं x-1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या था, इसके पिछले एग्जांपल क्या दिए थे, x² माइनस 3x प्लस 2 दिए थे, ये भी x-1 फैक्टर हो रहा था। और भी कुछ लिख सकते हैं, x-2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, लिख लेते हैं x² -4 कर देते है कि नहीं, x² -4। आप कहिएगा कि अपन माइनस कैसे आप इतना सोच लेते हैं जल्दी सर, यो बात तो दिमाग में लग रहा। देखिए x-2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 - 4 0 खत्म है कि नहीं। तो उस तरह से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बात समझ में आया, इसको लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटू फैक्टराइजेशन पर बात करें, बात समझ में आ रहा है, इसको लिखिएगा जल्दी। फैक्टराइजेशन पर ही बात करते हैं। इसमें लिखा है टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, इसको लिखिए जल्दी पहले। लिख लिए। अब देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब हम लोग क्या समझाए छोटू, फैक्टराइजेशन का मतलब यही समझाए कि जितना डिग्री है उस डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे डिग्री से जितना संभव आप छोटा से छोटा तोड़ सकते हैं। बात समझ, तोड़ के भी एक बताए थे, बात समझ में आया, उसी को फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लिखा है इसमें डेफिनेशन के टू एक्सप्रेस
to express the given polynomial, to express the given polynomial, to express the given polynomial as the product of polynomial, as the लिखिए as the product of polynomial, as the product of polynomial लिखिएगा to express the given polynomial as the product of a polynomial each of degree, polynomial each of degree is less होगा, है कि नहीं? each of degree is less, each of degree is less, किससे लेस हो? लेस देन गिवन पोलिनोमियल। जी सर। each of degree is less than given polynomial, less than given polynomial, यही फैक्टराइजेशन करना है कि नहीं? टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल, यानी कोई भी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, यानी प्रोडक्ट मतलब दो पोलिनोमियल का गुना के रूप में दिया हुआ है, तो ईच ऑफ डिग्री, दोनों का जो डिग्री, प्रत्येक का डिग्री जो होगा वो लेस होगा किससे? जो दिए गए पोलिनोमियल से। हम लोग फैक्टराइजेशन यही किए थे ना, वही लिखे, इसको लिखिएगा। फिर कहते हैं सच दैट no such a factor, लिखिएगा such that या then no such then polynomial, then no any factor, no factor लिखिए, क्या लिखिए? no factor, कोई फैक्टर नहीं हुआ, no factor, such no factor of lower degree, such no factor of lower degree is called factorization, बुक में और कुछ लिखा है छोटू, मतलब उस तरीके से, और हम ये जो है अपना मन से लिखा दिए। बुक में और कहीं मतलब लंबा चौड़ा लिख दिया बहुत ज़्यादा, फिर लंबा चौड़ा लिख देगा तो वो तो दिक्कत है कि नहीं? जी सर। बस ये समझना है कि टू एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, टू एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट, जो है टू एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है एज ए प्रोडक्ट, कैसे है? प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ईच ऑफ डिग्री, जो प्रत्येक का डिग्री होगा लेस देन गिवन पोलिनोमियल होगा, यानी जो दिया गया पोलिनोमियल उससे डिग्री कम हो। बात समझ में आ रहा? और जब डिग्री कम हो जाएगा, यानी फैक्टर कर दिए, जब डिग्री ही कम हो गया, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं संभव है। जैसे इसका डिग्री जो अभी एग्जांपल बताया, तो उससे ज़्यादा संभव है डिग्री फैक्टर होगा, उससे ज़्यादा संभव ही नहीं फैक्टर होना, तभी उस मेथड को ही हम लोग क्या, जो लोअर डिग्री आया उस डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। बात समझ में आया? कोई पूछता है फैक्टराइजेशन क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि आप पोलिनोमियल, कुछ पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसका डिग्री हमेशा कम होना चाहिए। बात समझ, दिया गया पोलिनोमियल उससे डिग्री आपका कम आना चाहिए, और डिग्री जब कम आ गया तो आप उसको देखिए कि इसके बाद फैक्टर हो रहा है कि नहीं। अगर उससे जितना आप लाए डिग्री उस छोटा है, सबसे छोटा, उससे फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब है उस पोलिनोमियल को हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हो चुका। बात समझ में आ रहा है? फैक्टराइजेशन हो चुका नहीं हुआ तो हाँ, अब उसका डिग्री से छोटा हो गया। जैसे मान लें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एग्जाम्पल ली, उसका डिग्री आया था x माइनस 1 साइज आया था, x माइनस 2 आया था, इसका डिग्री कितना आ गया? इससे ज़्यादा संभव है फैक्टर करना? फैक्टर नहीं हुई तो लिखा है ना जी कि लेस देन गिवन पोलिनोमियल, दिए गए पोलिनोमियल से डिग्री कम है कि नहीं, इससे ज़्यादा संभव है फैक्टर करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ? बस ये सब तो डिफिनेशन है छोटू, मेन समझना है।
बस कोई पूछता तो ये बोलना है कि ये दिया गया पोलिनोमियल है, उससे डिग्री कम कर देना, उससे तोड़ के डिग्री उसका कम कर दीजिए, वही फैक्टराइजेशन का है। वो इतना लंबा चौड़ा से बोलने डिफिनेशन याद रहे चाहे नहीं, लेकिन थेसिस याद रहना चाहिए कि दो गो गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब वो दो गो गिवन पोलिनोमियल्स में उसका डिग्री कम होना चाहिए, जो दिया गया डिग्री है पोलिनोमियल उससे कम होना चाहिए फैक्टर करके। बस समझ में, डिग्री लेस आना तो फैक्टराइजेशन होगा, नहीं तो फैक्टराइजेशन संभव नहीं है। जब तक संभव होगा, जब तक उसका डिग्री लेस नहीं हो जाए उससे, उस गिवन पोलिनोमियल से। अगर जितना है 2 है तो उससे कम कर दिए तो फैक्टर करबे कि नहीं, आप ऐसा थोड़े कि नहीं किए। अब 5 रहेगा तो और कम किए, मान ले 2 में 4 में कन्वर्ट कर दिए तो फैक्टर किए, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर किए और तोड़ दिए, मतलब सबसे लोएस्ट तक पहुँच गए, यानी पूरी फैक्टर आप कर दिए। बस समझ में आ रहा है। जैसे कोई कहता है 12 के फैक्टर निकालो, 12 का फैक्टर का मतलब क्या है, 12 का फैक्टर का मतलब है 2 से लगेगा 6 मरते हैं, 2 से 3 मरते हैं, 3 से 1 मरते हैं, इससे तो ज़्यादा लगेगा नहीं, संभव है। तो यही आपका क्या है, इसका क्या 2 2 3 और ये क्या है, इसका फैक्टर है। क्या है? बस समझ में यही फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन रहा छोटू। यहाँ तक कोई किन्हीं को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब हालांकि पिछले क्लास में भी फैक्टर वैक्टर के बाद थोड़ा बहुत हुआ था, और भी बाकी जो है डिफिनेशन वगैरह लिखा दिया गया है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो है छोटू, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि फैक्टर करने के लिए जानना। बात समझ में आ रहा? इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि फैक्टर करने के लिए जानना हो, तो फार्मूला देखना हो, है कि नहीं? तो उसको भी देख लेते हैं आगे। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सम इम्पॉर्टेंट जहाँ हिंदी में आया पूछ रहे, सम का मतलब कुछ, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, यानी सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण। फार्मूला मतलब सूत्र, है कि नहीं? हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आप बढ़िया से पिछले क्लास में जानते होंगे, जूनियर सेक्शन में आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले फार्मूला आता है छोटू, बहुत झकास फार्मूला, समझे? इसको बोलते हैं झकास फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे? अभी ने कि बोलिए दीजिएगा झकास फार्मूला, कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा यूज आने वाला फार्मूला, ये कहने का मतलब। विद्यार्थी को ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को याद रहता है, इसलिए झकास बोल रहे हैं, समझे? क्या होता है इसका फार्मूला छोटू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात समझ में? अब किन्हीं को लग रहा है सर ये आया कहने, है कि नहीं? तो फार्मूला भी देख लेते हैं, प्रूफ भी करते चले जाएंगे। तो प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा। मतलब प्रूफ के लिए, जानने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, जो कि आप इससे भी डायरेक्ट इससे ला सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है, दिया होगा, कोई दिक्कत नो। अब जो है इसको हमको प्रूफ करना, कितना लाना है, तो किन्हीं को तो दिमाग में चल रहा हो कैसे करेंगे, उतना आएगा, संभव है नहीं, लेकिन संभव है। देखिए दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग एंड
ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी, यानी ए बी को जो है हम लोग जो है गिवन फार्मूला लिख सकते हैं, या ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी इतना चलता है, समझ रहे हैं। यानी ए बी को इसमें जोड़ रहे हैं और ए बी को घटा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी कहते हैं, माइनस ए बी लिखते हैं और माइनस बी स्क्वायर। कोई आपत्ति है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी यहाँ से ये पता चला होगा छोटू, अगर प्लस ए बी और माइनस ए बी को जितना जोड़े उतना घटेगा। देखो जी फर्क पड़ा। अब मान लिया उसको ये 5 रुपया दिया, एक लपड़ मार के 5 रुपया छीन ले, तो कोई फर्क पड़ा? बेचारा के फर्क पड़ा, एक ही पिटा गया, है कि नहीं? तो वही बात है, जितना ए बी है ये था प्लस में, उतना ए बी हम माइनस खींचिए नहीं, तो कोई फर्क पड़ा? कट के तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इस सिस्टम को इसको प्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इन्हें की मतलब अपन मन से कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए ऐसा किया है। अब कहीं ऐसे काहे ये बी ए काहे सोचे थे, ये का ये बी का टर्म है तो बी ए नहीं सोचेंगे। एक्स बाई का टर्म रहेगा तो एक्स बाई के टर्म में सोचेंगे, एक्स एन का टर्म में रहेगा तो एक्स एन के टर्म में सोचेंगे। बात समझ में आ रहा? यहाँ ए और बी का टर्म है ना छोटू, तो ए और बी के टर्म में सोचेंगे। यहाँ एक्स बाई के टर्म में रहेगा तो एक्स बाई के टर्म में सोचेंगे। बात समझ में आ रहा? यहाँ के एन के टर्म में रहेगा तो के एन के टर्म में सोचेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अब क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन है तो बचेगा ए प्लस बी बचेगा। दोनों में क्या कॉमन, माइनस बी कॉमन, तो ए बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस वाला, नहीं तो आप माइनस को ढके दिए अंदर, देखिए यही चीज आ जाए। बस समझ में नींद आ रहा है ना? कस के आँख हो गया ना जल्दी। अब ए बी यहाँ हो गया और ए बी यहाँ हो गया। बस समझ में आ रहा है? ए बी यहाँ और ए बी यहाँ, इसीलिए कहते हैं इंसान को मोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नींद ज़्यादा आता, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ से ये दोनों में है, ए प्लस बी दोनों में कॉमन है। यस, अरे माइनस भी आ गया। क्या यही लाना था? यस सर, यही लाना था। RHS के बारे, इसको हमेशा LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। ये जो है इसीलिए यहाँ LHS से चले। LHS का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता होगा वो लिख लीजिएगा। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, अब बार बार नहीं बताएंगे हम जी, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये पता चला होगा छोटू, ध्यान दीजिएगा एक बार और फिर से देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ऑन क्या करें हम लोग, इसको प्रूव करना ही करने से आया है कि नहीं? अब करने से आया तो उसके लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ देते हैं, माइनस ए बी घटा देते हैं। तो उसी लिखे ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी, यानी जोड़ रहे हैं खत्म हो जाएगा तो फिर तो वापस से लौट जाएगा, तो फायदा हम जोड़े से कुछ तो लॉजिक इसका निकलना चाहिए। खत्म तो हम भी जान रहे हैं, उसी ने तो बोले कि प्लस है भी माइनस है भी, आपको 5 रुपया दिया मार के छीन लिए तो कुछ ही हो गया। लेकिन फर्क उससे तो कुछ नहीं पड़ा, पिटा गया आप जोड़े को पिटा दिए, तो वही बात है। तो इसको प्रूव करने के लिए इतना जोड़े या इतना घटा है, आप तो जानिए रहे। इसीलिए अब इसमें आप अनुमान से हम कहे ने 5 जोड़ दिए, कहीं जोड़ने था, कहीं जोड़ देते ही नहीं घटाते तो फर्क पड़ता नहीं, कहते कि जोड़ काहे दिए। तो जितना जोड़ो उतना घटेबे के तो फर्क कुछ पड़ा, कोई फर्क नहीं। फिर दोनों में यहाँ भी एक कॉमन लिए, ए प्लस बी बच गया, बी कॉमन लिए तो ए प्लस बी बच गया, दोनों में ए प्लस बी कॉमन तो ए माइनस बी। RHS के बराबर क्लियर है कि? तो अब ध्यान देना है कि आप लोग से पूछते हैं, अभी पहले ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहला, दूसरा जो है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस राम स्क्वायर माइनस याम स्क्वायर। बात समझ में आ रहा? और उसके बाद जो है पेन स्क्वायर माइनस
पेंसिल स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। पेन स्क्वायर माइनस पेंसिल स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बुक स्क्वायर माइनस पेन स्क्वायर, बुक स्क्वायर माइनस पेन स्क्वायर या कॉपी स्क्वायर, सही बात बोल रहे हैं। इतना पहले से ध्यान दे लेते हैं कि अभी कॉपी बोलना है। बुक स्क्वायर माइनस कॉपी स्क्वायर, ये इस चीज से समझाना ये चाह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला दिमाग में सेटल हो जाना चाहिए, कुछ रहे कुछ हो रहे। ये नहीं कि हम बहुत से विद्यार्थी बोलता है ना कि यहाँ सर आप तो बताए थे ए और बी वाला, ये करने से एक्स और वाई वाला आ गया, फॉर्मूला ढूंढ ले चलेगा। फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने है, जब उस समय क्लास में बता रहे तो ध्यान नहीं देता, तो बाद में पता नहीं चलता कि फॉर्मूला कौन सा लगा। x प्लस b, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से x और y के टर्म में है तो ये x प्लस y एक बार होगा, x माइनस y होगा। m और n के टर्म में तो m प्लस n होगा, m माइनस n होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ k प्लस t होगा और उसके बाद ये k माइनस t होगा। यहाँ जो है एक बार राम जो है राम प्लस श्याम हो जाएगा, नहीं राम श्याम दोनों जुट गया, नहीं है कि नहीं। और फिर एक बार राम और श्याम मतलब गुस्सा हुआ होगा तो घट गया हो, नहीं कि तुम अपना रास्ता देखो हम अपना रास्ता देखते हैं। और यहाँ जो पेन पेंसिल भी जुट गया, नहीं पेन प्लस पेंसिल, पेन प्लस पेंसिल, और एगो जो हो गया पेन माइनस पेंसिल, नहीं पेन माइनस पेंसिल। और यहाँ से जो है बुक प्लस कॉपी, नहीं बुक प्लस कॉपी, और बुक माइनस कॉपी, बुक माइनस कॉपी। क्लियर है कि नहीं, समझाना पड़ेगा। क्लियर है, इसको जल्दी से लिखिएगा, ये और एक को लिख लीजिएगा, एक आगे ये वाला लिख लीजिएगा, बात नहीं लिखिएगा, कहीं समझाने के लिए उतना लिखिए, जल्दी लिखिए तो छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी फास्ट थोड़ा लिखिएगा। एकदम फॉर्मूला को इतना याद होना, एगो बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं है इतना नहीं याद, घरे जीवे तो आराम से पढ़वे तो आराम से याद करेंगे, तो उसे फॉर्मूला याद होगा। याद जो भी करना एकदम इतने रटा जाना चाहिए, रटाना कि माइंड में दिमाग में सेटअप हो। अब कई बार यूज आएगा समझ रहा, जिंदगी भर मरियो जाएगा तब ही निकालवे करेगा फॉर्मूला, समझ रहे हैं। तो इसलिए माइंड में दिमाग में बैठा लेना कि होता है तो होता है। अब लॉजिक विधियाँ कैसे प्रूफ है कि नहीं, हर एक चीज़ का प्रूफ मिलेगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, जितना हमसे संभव होगा उतना देंगे। जनरली सब प्रूफ बहुत जो है बहुत मतलब बहुत कम लोग बताते हैं जानबूझ के, क्योंकि सोचते हैं उतना हाई फाई से देने से क्या फ़ायदा। और एक बात जान लीजिए, विद्यार्थी को जितना स्टूडेंट को दीजिएगा उतना टेकअप लेगा। ऐसा बात नहीं कि विद्यार्थी कमजोर रहा, उसको बनाइए, तेज का नहीं बनेगा, मेहनत करवाइए, बनवे करेगा तेज। तो अभी के दुनिया में कि कई सुगर को पैसा टान लिया घींच लिया, आओ सनम जाओ सनम वाला कहानी नहीं, वही नहीं। फॉर्मूला बात कर लीजिए, फॉर्मूला सब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिखिए। इधर एक दो को लिख लीजिएगा, ये नहीं कि सब लिख लीजिएगा बुक पेन उतना, ये समझाने के लिए लिख दिए, क्योंकि बहुत से बच्चा थुर भी जाता है कि नहीं। अब जो है आगे फॉर्मूला बढ़ते हैं छोटू, अभी नहीं पूछिएगा बाद में LHS का फुल फॉर्म एक बार लिख दिए। हाँ याद इतने होना चाहिए, मैथ याद करे चीज़ें, मैं समझे चीज़ें है कि नहीं। हम लोग फैक्टराइजेशन जब खत्म हो जाएगा तो फिर आज स्टार्ट करेंगे, आगे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे है कि नहीं। पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, फुल कंप्लीट मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। अभी तो मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है कि एकदम पूरा HD क्वालिटी बना के वीडियो अपलोड करें, उतना मेरे पास संभव ही नहीं छोटू, लेकिन जितना है उतना ही में हम कर रहे हैं, फिर वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, वो सही है। अब आगे फॉर्मूला ये वाला भी लिख लिया उन्होंने,
और नोट्स बढ़िया से बनाते जाइएगा तो बेहतरीन होगा। और जो भी फार्मूला है उसको कॉपी में नोट्स जिस तरह से बताए थे उसको कॉपी में फार्मूला में पोलिनोमियल, हाँ सब चैप्टर का कहीं बस वो एगो कॉपी थ्योरी वाला अलग होना चाहिए। जैसे जो प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम उसके लिए अलग, एगो क्लास भर के लिए रफ रखिए और उसको सॉफ्ट नहीं, वो होता है ना कि इतना रफ करेगा और तब घर में जाकर एकदम पंखा उंखा चालू कर दिया ऐसे, मतलब बढ़िया से आराम से बैठ गया, अब आराम से लिखना शुरू, पूरा शुरू पे जाते इतना सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखेगा ना कि कह नहीं सकते। अब बीच में जाएगा है कैसे करके घिचा रहने की दिक्कत होना टाइम के माथा खराब है। तो इसलिए जो भी क्लास में पढ़ते होते लिखे हिसाब से, काहे नहीं लिखा है कोशिश कीजिए 20 बार नहीं, जितना देर आप घर में लिखे उससे बढ़िया जाके रिवीजन कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा छोटू, आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया। दूसरा नंबर फॉर्मूला पर बात करते हैं तो आप बढ़िया से जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो जानिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? तो बहुत बचपने से पढ़ते हैं नहीं? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब इसको प्रूव करना नहीं, तो प्रूव कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं, बस लिखेंगे प्रूफ। अब इसमें लिखते हैं LHS से चलते, इधर वाला LHS उधर वाला RHS, ये सब दिमाग में घूमना चाहिए नहीं कि LHS कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है कोई चीज बात कर रहे हैं वाला कि होने वाला, दाएं बाएं करते करते उसका टाइम खत्म हो गया पता नहीं चल रहा, तो ये दिक्कत है। तो इस तरह से हम LHS से लेते हैं, तो LHS में आपका जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया? क्या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं? बात समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब जो है इसको अगर पावर, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो दोनों पावर जुटेगा तो 2 हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख दिया छोटू। अब कहेगा काहे लिख दें, तो काहे लिखें उसका तो रीजन बताए, प्रूफ करना है, प्रूफ करना तो करवे का। आप कहेगा कि काहे खाना खा लिए तो पेट भरना है कि नहीं, तो उसी तरह से काहे लिख दें तो प्रूफ करना है, लिखे। अब इसको क्या करेंगे छोटू, गुना करेंगे बारी, ए को इसके साथ, ए गुना ए प्लस बी लिख देते हैं, ऐसे भी चलता है गुना, देखिए गुना ध्यान दीजिए, गुना भी ऐसे चलता है। ए को इसके साथ करेंगे एक बार इसके साथ, फिर एक बार, तो बार बार का है तो ए गुना पूरा लिख देते हैं एक बार, फिर अभी बी लिखते हैं, बी गुना पूरा ए प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बराबर जो ए गुने ए स्क्वायर कौन के नियम से होगा, ए गुने ए स्क्वायर कहाँ से चला? तो वास्तविक में जो है ऐसे ही हुआ होगा, ए गुना ए हुआ प्लस ए गुना बी हुआ, है कि नहीं? ये गुना ही है, ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, बात समझ में आ रहा है? प्लस बी गुना ए, बी ए हुआ, है कि नहीं? बी गुना बी, बी गुना बी, बात समझ में आया? आप ध्यान दीजिएगा, ये गुना ये काहे ए स्क्वायर ही कर दिए, कोई तो लॉजिक तो है, दो पावर एक, हाँ पावर एकक है, लेकिन और कुछ इसमें छिपा हुआ है, वो आप लोग बोल नहीं पा रहे। जब बताए थे एक्सपोनेंट में नियम कि जब दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है गुना, बस समझ, दोनों का बेस सेम है, सेम तो है ए गुना, तो ये बोलना चाहिए ना कि बेस सेम है तो पावर जुटा, ए पर पावर है कि नहीं? यहाँ से 1 + 1 होगा प्लस ए बी होगा, बी ए को ए बी लिख दें तो कोई आपत्ति होगा? 2 × 3 कितना आएगा 6, और 3 × 2 कितना आएगा 6, तो ए बी को बी ए या बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो ये भी इसको लिख दी, बी गुना बी पावर 1 यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, ए पर पावर कितना 2 प्लस ए बी प्लस ए बी का ए बी प्लस का है बी स्क्वायर हो गया। तो इसको सरिया के हम लोग लिखेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं? यही इसका फार्मूला किसके बराबर है? RHS के बराबर है या नहीं? यही लाना था ना। बात समझ में आया? लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, लाल बात फास्ट लिखिएगा। फार्मूला भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन में मजा आएगा पढ़ने, समझ रहे हैं? अब फॉर्मूले नहीं पता रहेगा तो ये कौन सी पढ़े? तो दिक्कत तो होगा, इसलिए एक दो दिन कष्ट कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन जब फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो फिर अपने रफ्तार धरा जाएगा, है कि नहीं? और जड़ियाँ मजबूत से तक पेड़ों की काम है। जड़ी मजबूत कीजिए, बेस को जो है जितना मजबूत कीजिए उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा और सबसे काफ़ी अच्छा भी होगा। अभी तक ब्याह शरीफ में हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, डायरेक्ट लिख देते ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस पढ़ लिए, यही होता तो होता, करने से आया सब कोई लॉजिक नहीं। वो अभी इसके पिछले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से आया, कोई लॉजिक नहीं देते थे, लेकिन हम लोग जो जितना अधिक किए हैं छोटो, उसके अनुसार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चा को जितना चाहे उतना दो, सब कवर करें, काहे नहीं कवर करें, है कि नहीं? उससे बोलेगा कि नौवा में इतना चीज़ हाई लेवल बता देगा, समझेगा, सब समझ जाएगा, ऐसा थोड़ा में। अब इसी क्लास के बच्चा को बैठा दीजिए, वो भी समझ जाए, अब आपसे बेहतरीन समझेगा, उसका मेमोरी खाली है, आपका मेमोरी तो भर रहा है कि नहीं? तो इस तरह ये हमको नहीं पता था कितना समझे था। इसमें क्लियर है कि नहीं? अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आसान है छोटू, दूसरा तीसरा नंबर ये तो जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप बढ़िया से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्रूफ वही है कि नहीं, जैसे इसमें जैसे उसमें, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए देख लेते हैं। LHS से देखिएगा, लिखते जाइएगा, इसमें लिखना ही क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं, तो ए गुने ए माइनस बी और माइनस बी गुने ए माइनस बी लिखेंगे। गुना कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये गुना इस तरह से एक उठाए पूरा साथ किए तो ऐसे भी लिखते हैं, इस समय कंफ्यूजन नहीं है भाई, पहले ऐसे करते हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार बात समझ में आ रहा है? तो ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से करेंगे तो ए गुना ए कितना होगा, ए होगा माइनस बी जो है बी गुना ए, बी गुना ए होगा प्लस बी गुना बी होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, बी गुना बी हो जाएगा, पावर वन, दोनों पावर जुटेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं। ये 2 गुने 3 बराबर भी 6, तो 3 गुने 2 बराबर भी 6, तो यहाँ जो है ए बी लिख देते हैं। अब उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर सरिया के लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत से बच्चा के फॉर्मूला में क्या होता है ना गड़बड़ी, ऐसे टीचर लिख देगा ए स्क्वायर और 2ab और बी स्क्वायर लिख देगा तो पगलाए लगेगा, कहेंगे आप तो लिखे थे 2ab अंतिम में, तो ये कैसे बीच में मांगे, अरे करना करो उसको क्या लिख, जैसे आप जानिए 3 प्लस 2 बराबर भी 5 होता है, या 2 को पहले लिख 3 को बाद में, तो इसमें जो है कोई फर्क पड़ेगा उतने, तो इस सब में ध्यान दीजिएगा, इन्हें की सोचेगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, इधर उधर हो सकता है, कहीं भी जा सकता है कि नहीं? बात समझ में आया? तो ये दूसरा फार्मूला रहा छोटा, तीसरा फार्मूला, और इसमें यूज होने वाला कौन है? तो आज बार हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है कि नहीं? फिर हम लोग अगले क्लास में जो है और फार्मूला है, जो जितना भी फार्मूला इस चैप्टर में चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएगा फार्मूला, ऐसे जानते हैं क्या हो जाता है ना, एक के बाद सब फार्मूला लिखा दो तो याद हो नहीं रहता, भूल जाता है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो 3-4 फार्मूला इस टॉपिक पर और है, तो उस पर करवाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर बात करेंगे। इसमें कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं छोटू, यही मानिए थ्योरी, हाँ समझ में आ रहा है? यही जो फार्मूला लिखा रहे हैं वही आपका थ्योरी
तो इस तब बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा तो आपका बेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। दिक्कत हो रहा कहीं पे? तीन हुए भी होगा। थोड़ा सा तो ठीक है। अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब देखिएगा क्या आता है। तो ए प्लस बी गुने ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, 3 को करके देखिए तब गुना क्या आता है, छोटा समझ रहे हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए इधर, कहना चाह रहे हैं जैसे ए प्लस बी है ना, तो बोला अभी 3 गो रहेगा तो ए प्लस बी ए प्लस, तीनों गुना करके देखिएगा कौन फार्मूला बनता, समझ रहे हैं। फिर माइनस वाला भी देखिएगा, 2 गो आप लोग के लिए हुआ गया, फिर प्रूफ भी करेंगे। और फिर 2-3 फार्मूला भी बचा हुआ, ये दोनों का हाँ 3 कर देंगे। क्यू वाला करना है, बस यहाँ क्यू लगा दीजिएगा, यहाँ क्यू लगा दीजिएगा। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। छोटू इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।